हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, हमने ज्योग्राफी के इनसाइट्स के सारे टेस्ट कर लिए थे, 4 के 4। तो ये मैं एनवायरनमेंट का लेके आई हूँ, इनसाइट्स का ही है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फौना: चिंकारा, ब्लैक बक, फ्लेमिंगोस, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, पिग्मी होग। कौन से ये अबव हैं जो डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं? तो गाइस, पिग्मी होग क्या है, मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। उसके अलावा ये चारों के चारों स्पीसीज क्या है, डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is correct about the Wildlife Protection Act? Species classified under Schedule 5th of this act may be hunted without restrictions. ये बात बिल्कुल सही है। The schedules under this act cover both the animal and the species. ये भी दोनों बात सही है। तो दोनों की दोनों बात बिल्कुल सही है। Both 1 and 2 are the correct. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ईपी एक्ट 1986। ये बात बिल्कुल सही है। सीपीसीबी वाज एस्टेब्लिश अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1972। नहीं, देखो ये वाटर एक्ट के अंडर है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। जीएएसी इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड सीपीसीबी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। देखो जो जीएएसी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के अंडर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट अबाउट द गंगाज रिवर वाटर डॉल्फिन? देखो आपने किसके बारे में पूछना है, गंगाज रिवर वाटर डॉल्फिन के बारे में। इट इज प्लेस्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज द ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है। गंगाज रिवर डॉल्फिन इज प्लेस्ड अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज: बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क्स, बायोटेनिकल गार्डन। हमने ये देखना कि इन सिटू कंजर्वेशन के अंडर कौन से एरियाज आते हैं। इन सिटू का मतलब वो होता है कि जब आप उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, नेशनल पार्क भी आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है। लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो जो नहीं आते वो कौन कौन है, 4 and 5 इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following is are the reasons for the decrease in the species diversity as we move from the lower latitude to higher? आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है। उसके बाद जैसे हम हाई लेटीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे स्पीसीज डिक्रीज होते हैं। क्यों? ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल। तो कोई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही रहता है। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ। ये बात भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर फॉलोइंग वाटर बॉडीज: रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर। कौन सी बॉडीज हैं जो सोर्स हैं फ्रेश वाटर का? देखो गाइस, ये चारों की चारों क्या है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। तो ऑल द 4 आर द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम? देखो अगर गाइस आप मेरे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम है इसके अंदर हमने मेनली क्या है, जो अपने बीचेस हैं उसे क्या करना है, इको टूरिज्म के अकॉर्डिंग क्या करना है, डेवलप करना है। तो यही है। इट इज एन इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेलाइन रिसोर्सेज। नो। एन इनिशिएटिव FAO टू प्रमोट एक्वाकल्चर। नो। एंड इट इज एन इको लेबल गिवन टू प्रोडक्ट्स विच आर ग्रोन ऑर्गेनिकली। नो। इट इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कन्फर्ड टू द क्लीन बेसिस। ये बात बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है, बीचेस को क्या करेंगे, हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन करेंगे, ठीक है, जिस वजह से उनको क्लीन मतलब इको टूरिज्म में ही हमारा बहुत हेल्प होएगा। आगे बढ़ते विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट इज द मोस्ट इम्ब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल बात सही है। वाटर वेपर हमारा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्गर पीरियड एज कम्पेयर टू द अदर ग्रीन हाउस गैस। ये बात बिल्कुल सही है। इट एब्जॉर्ब्स द लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड रेडिएट बैक टू द सर्फेस। ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। एक सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। वाटर वेपर इतना एक सेकंड गाइस, सॉरी, ठीक है। वाटर वेपर लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं स्टे होता, ठीक है। सो ये गलत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑन इट्स लीव। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा सॉरी, ये बातें सारी सही हैं। एक्चुअली इन्होंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है आपको फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑन इट्स लीव्स। क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सोलर एनर्जी ब्रेक्स डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक शुगर। तो यदि देखा जाए ना, अगर आप सुन रहे हो अच्छे से तो आपको पता चल रहा है कि ऑलरेडी क्या ये सीरीज में लगी हुई है। तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल करेक्ट सीरीज ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लाइकन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इट्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? लाइकन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, इन्होंने ये पूछा। देखो लाइकन क्या होता है, मेनली फंगाई और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, बात बिल्कुल सही। ये मेनली क्या है, जो मीटर्स जब हमारा हाई मीटर हो जाते थे 1000 या 1200 मीटर से ऊपर की रेंज में पाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय नो, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नो, अंडमान निकोबार 9 एंड नो। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ में जाते हैं। मेनली जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें पाए जाते हैं, और फिर जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय थे वहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, नेशनल पार्क उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग लगाने की कहाँ कहाँ पे है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, बात बिल्कुल सही है। वंदूर मेराइन नेशनल पार्क लक्षद्वीप नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार में, तो ये गलत हो गया। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं बिल्कुल सही है।
Which of the following reason is correctly regarding the biodiversity hotspot? A reason is qualify as the biodiversity hotspot must have at least 1500 plants endemic and 30% or less its original vegetation. ये बात बिल्कुल सही है. हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड निकोबार आइलैंड्स आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया. ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, तो both 1 and 2 statement are the correct. Consider the following statement. INS Sargabandi is a search vessel that aims to promote closer cooperation among the Indian Ocean rim कंट्रीज. देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए जो सागर ध्वनि इंडियन नेवल शिप है उसका एम क्या था. ठीक है, इट इज बिल्ड बाय द DRDO विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशियन. तो ये बात गलत है. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसको किसने बनाया है. ठीक है, ये इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी कोची, जो कि एक लेबोरेटरी है किसकी, DRDO की. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज एंड असेस बाय द जनरल पब्लिक इज अलाउड बोथ इन द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आपको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, अलाउड नहीं है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. क्यूनो हैज रिसेंटली बीन नोटिफाइड एज अ नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़. देखो क्यूनो अभी MP का नेशनल पार्क नोटिफाई हुआ है, ना कि छत्तीसगढ़ को. तो स्टेटमेंट गलत होगी. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन राजस्थान. ये बिल्कुल सही है. तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फाइटोप्लैंक्टन्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन फ्रेश एज वेल एज साल्ट वाटर इकोसिस्टम. में बिल्कुल सही है. साइनोबैक्टीरिया, डायटम बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी आर एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. तो गाइस फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो मेनली ऑटोट्रोफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. देखो एल्गी है, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है. इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी. सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. Which of the following which of the following statement is correct regarding the grazing food chain and the detritus food chain? Grazing food chain start with the green plants, where the detritus food chain start with the dead organic matter. ये बात बिल्कुल सही है. Both green food chain, grazing food chain and the detritus food chain get their energy from the sun. देखो ये सन से लेती है, लेकिन ये वाली अपनी एनर्जी सन से नहीं लेती, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेती है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. ग्रास, रैबिट, फोक्स फ्लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन. ये बात बिल्कुल सही है. डेड मैटर, बैक्टीरिया, रेड स्नेक, ईगल इज एन एग्जांपल ऑफ डेट्रिटस फूड चेन. तो ये बात बिल्कुल सही. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Consider the following statement. Decomposition is the breaking down of the complex organic matter into the inorganic substance. ये बात बिल्कुल सही है. It is largely an oxygen requiring. ये बात बिल्कुल सही है. आपको ऑक्सीजन इसमें चाहिए होती है. The favorable condition for the decomposition is low temperature and dry. देखो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है. Consider the following statement about the Law Commission of India. और आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. लॉ कमीशन इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. नहीं, ये बात गलत है. द लॉ कमीशन एक्सेप्ट्स एन एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन. ये भी गलत है. रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन आर बाइंडिंग. नहीं, बाइंडिंग नहीं होती. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है गलत है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड. इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज इन्वर्टेड. तो गाइस दो तरह के होते हैं पिरामिड. एक तो इन्वर्टेड होते हैं, एक अपराइट होता है. अपराइट में क्या होता है, मेनली जब बॉटम टू टॉप जाते हो क्या पॉपुलेशन क्या घटती है, जबकि इन्वर्टेड में क्या होता है, जो बॉटम टू टॉप अगर आप जाते हो तो पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है, इसमें अपराइट में कमती है. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली बल्कि क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स दोनों हो सकते हैं, मतलब इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और अपराइट भी हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. द पिरामिड ऑफ बायोमास देयर इज ऑलवेज रिडक्शन ऑफ बायोमास विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक डायमीटर. नहीं, देखो जो एक्वेटिक होता है उसमें हमेशा रिडक्शन होता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो ऑलवेज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनर्जी ऐसी होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हमेशा एनर्जी कम होती है. वो भी आपको पता होगा 10% लॉ. 10% लॉ में ये होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है. सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. Consider the following species. Pioneer species are species when introduced in the area, invaded the area and destructed its original habitat, natural habitat. देखो नहीं, पाइनियर स्पीसीज होती है जो वहीं की ओरिजिनल हो, जो कि वहाँ की एंडेमिक होती है. तो ये गलत है. लाइचन, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द एग्जांपल ऑफ पाइनियर स्पीसीज. ये बात बिल्कुल सही है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. Loss of biodiversity in a region may lead to the which of the following scenario? Decline in plant production, lower resistance to the environment perturbation, increasing वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम. तो भाई लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हर एक सिनेरियो में कहीं ना कहीं कनेक्शन है. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ लार्ज कम्युनिटी यूनिट करेक्टराइज्ड बाय द मेजर वेजिटेशन टाइप एंड द एसोसिएटेड फ्लोरा फौना इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेट रेंज. देखो इकोलॉजी क्या होता है, मेनली क्या हो जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं. इकोसिस्टम इज एन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज इकोलॉजिकल. ये बात बिल्कुल सही है. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है.
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन इन्वेस्टिगेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यस बिल्कुल कर सकता है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट, ये भी कर सकता है। मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ये भी देख सकते हैं। साइबर टेररिज्म को भी देख सकते हैं। प्रोसेसिंग एक्सप्लोसिव, सबको देख सकते हो। तो पांचों के पांच स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। ऑल द 5 स्टेटमेंट आर करेक्ट। With reference to the Ramsar Convention, which of the following statement is correct? The convention provides for the conservation and wise use of mangrove habitats and in देखो wetland का करता है, mangrove का नहीं करता। The convention aims at making biosphere reserves at the world heritage and नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स होते हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। द कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंट रिट्रीट फॉर द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, तो यही बात बिल्कुल सही है। द कन्वेंशन एम्स एट रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग द एमिशंस ऑफ मैन मेड ओजोन डिप्लीटिंग, नो ये गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द डिफरेंट जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता है 3 होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोर जोन इज अ लीगली प्रोटेक्टेड सिस्टम वेयर एंट्री इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट विद द सोशल स्पेशल परमिशन, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। द ट्रांजिशन जोन सराउंड द कोर जोन एंड अकोमोडेट ग्रेटर वेराइटी ऑफ रिसोर्स यूजर्स, देखो ट्रांजिशन जोन इसको सराउंड नहीं करता, बफर जोन करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी। द बफर जोन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, नहीं देखो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ट्रांजिशन जोन हो गया, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी। सो ओनली क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स द अमाउंट ऑफ फूड दैट बैक्टीरिया कैन ऑक्सीडाइज, ये बात बिल्कुल सही है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द केमिकल्स इन द वाटर कैन बी, ये बात भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गो ट्राइबल कैंपेन हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट द यूज ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। ये मेनली इसी के लिए होता है ताकि जो हम ट्राइबल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट कर सकें। इट इज लॉन्च बाय द ट्राइफेड, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Which of the following compounds are the ozone depleting substances? हाइड्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, भाई सारे के सारे क्या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो ऑल द 5 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। कंसिडर फॉलोइंग रिजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरिलियम, कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो भाई सबके सब नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है, जब जो नाइट्रोजन साइकिल में हमें नाइट्रोजन की नीड होती है। अब एटमॉस्फेयर में क्या 79% नाइट्रोजन है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, और वो मेनली कौन करते हैं, ये बैक्टीरिया से करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, तो ऑल द स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कैसे इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये बात बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ हैबिटेट इन स्पीसीज, ये भी बात सही है। सोइल इरोजन, इंक्रीज इन एक्सीडेंशियल वेल्थ, देखो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहोगे तो ये चारों के चारों आपको इफेक्ट मिलेंगे, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, सॉरी मेडिटेरियन वेजिटेशन की बात करिए। द टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ओनली इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, देखो ओनली लिख दिया तो गलत होगी ना, ये तो अमेरिका में भी आपको मिल सकता है। द रीजन हैव हॉट ड्राई समर्स एंड द मल्टी रेनी वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें यही होता है कि समर्स होती हैं ड्राई होती है, ठीक है। कॉमन कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंजेस, ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। दे आर नोन अराउंड द वर्ल्ड एज द ऑर्किड्स ऑफ द, बट ये बात बिल्कुल सही, इन्हें ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Which of the following is correct about the Spectre RG? It is high power telescope developed by NASA. No. It is the radiocraft technique developed by DRDO. No. ये powerful X-ray telescope है जो रशिया के द्वारा डेवलप किया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। It is a radar developed by ISRO in collaboration with France. No. ये बात गलत है। Which among the following combines and the photochemicals, क्या कंबाइन करके फोटोकेमिकल स्मोक बनती है? देखो फोटो नाम से पता चल रहा है, जो सन की किरणें आती हैं वो क्या करती है, किसी केमिकल से मिलती हैं और क्या बनती है, स्मोक बनाती है, ठीक है। तो क्या क्या होती है उसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पेरो एसिटल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें रोल नहीं है, बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का रोल है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी देखो आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो कि ये क्या होता है। ये टाइप ऑफ द एयर पोल्यूशन है जो कब बनता है, जब सोलर रेडिएशंस का रिएक्शन होता है किससे, एयरबोर्न पोल्यूटेंट जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंबाइंड, इनसे साथ जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ये वो फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन साइकिल इंटरेक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर वेयर द फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जो कार्बन साइकिल है वो गैसियस साइकिल है, जबकि जो फोटोफॉस्फोरस साइकिल है वो हमारी सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर अनलाइक द कार्बन साइकिल, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टैंडिंग क्रॉप इन द बायोमास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि क्या है। इट इज़ द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट द पर्टिकुलर टाइम। ये बात बिल्कुल सही है। देखो हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास अवेलेबल है उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, ये बात भी सही है। इट इज अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सोइल ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो साथ में फॉस्फोरस भी आएगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, सिर्फ थर्ड है, तो ओनली थर्ड आंसर इसका सही है। विद रेफरेंस टू द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कोई फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होती है, जो प्लांट्स क्या है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, जो प्लांट्स 400 to 700 जो नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात बिल्कुल सही है। प्लांट कैप्चर्स ओनली 2 to 10% ऑफ द पीआर, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट 2 to 10% कैप्चर करते हैं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द सतात इनिशिएटिव। देखो इसका एम ये है कि हम सस्टेनेबल और अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सके। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ सकते हो, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसका एम क्या है, टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड। देखो आपको पता है प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, तो किस पे डिपेंड करती है, प्लांट्स। ये बात बिल्कुल सही, प्लांट स्पीसीज। एक बात बताओ, जहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे जो प्लांट स्पीसीज होंगी और जो एक पोलर में होंगी, तो उनमें उनके में प्रोडक्टिविटी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये बात बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ऑफ कोर्स ये बात भी सही है। तीनों के तीनों पे डिपेंड करते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसीडर द फॉलोइंग टाइप। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक रिकॉर्ड है, हमने कंसीडर करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस एट अ जेनेटिक लेवल, ये बात बिल्कुल सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये बात बिल्कुल सही है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड अमंग द इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर रीजन, पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Consider the following statements. Ctenothermal animals are those animals which have an ability to tolerate only certain टेम्परेचर। देखो ये बात गाइस बिल्कुल बात सही है। और यूरीथर्मल कौन से एनिमल्स होते हैं विच एन एबिलिटी टू टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है। देखो गाइस ये दोनों की दोनों बात बिल्कुल सही है। देखो स्टीनो का मतलब ही होता है नैरो, ठीक है, और यूरी का मतलब होता है वाइड, ठीक है। इसी तरह एक होता है स्टीनो हेलाइन, ठीक है, एक होता है यूरी हेलाइन। स्टीनो हेलाइन में वो एनिमल्स होते हैं या वो स्पीसीज होती हैं जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी ही सहन कर सकते हैं, जबकि यूरी सेलाइन एनिमल्स या स्पीसीज वो होती हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर द क्रंचेस, आपको पता है क्रंचेस जो बच्चों के लिए होते हैं एट वर्क प्लेस बाय द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रंचेस शुड बी एस्टैब्लिश विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस ओनली, नो। द फैसिलिटी शुड ओपन फॉर 8 to 10 hours एवरी डे, ये बात बिल्कुल सही है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डायरेक्टली मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ कमिटीज, नहीं, तो वो क्रंच की कुछ कमेटी बनाएंगे वही उसे मॉनिटर करेंगे, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी आप इसको जो डिटेल है वो आप पढ़ लेना, मैं आपको PDF भेज दूँगी ग्रुप में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूट्रोफिकेशन। देखो गाइस यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है जब न्यूट्रिएंट्स क्या है बढ़ जाते हैं कहीं जगह, ठीक है। इट इज द एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स, ये बात बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस ड्यू टू द यूट्रोफिकेशन, नहीं, देखो इंक्रीज होगी, मैं आपको किस तरह बताती हूँ। अब क्या है, यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और BOD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिजोल्व ऑक्सीजन के। अब डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी यूट्रोफिकेशन की वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन कम होएगी तो BOD क्या होगी, बढ़ेगी ना, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। द फिनोमेना ऑफ एल्गल ब्लूम इज एसोसिएटेड विद द यूट्रोफिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे तो एल्गी क्या है, वो बहुत ज़्यादा और एक्सपेंड होएंगी, ठीक है, वो एल्गी बूम हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंग्रोव्स अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट आर मोर लग्जीरियंट एंड डाइवर्स दैन द ईस्टर्न कोस्ट। नहीं गाइस आपको पता होना चाहिए, जैसे क्योंकि क्या है ईस्टर्न कोस्ट पे हमारी कम बे ऑफ बंगाल आ जाता है इस तरफ, तो काफ़ी रिवर्स क्या ड्रेन करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि पोटेंशियल है मैंग्रोव्स का एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, तो ये गलत होगी। ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा है, डाइवर्स है और लग्जीरियंट है। सुंदरबन मैंग्रोव्स आर द ओनली मैंग्रोव्स वेयर टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रीज विद रूट्स बियरिंग न्यूमेटोफोर्स इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मैंग्रोव। देखो न्यूमेटोफोर्स का मतलब है कि जिनकी रूट्स मेनली एयर में फ्लो करती है, ठीक है, तो ये मैंग्रोव्स की करेक्टरिस्टिक, ये बात बिल्कुल सही है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। Recognize the national park from the details given below. It is a UNESCO Natural World Heritage Site and a tiger reserve located in Himalayan foothills. It is known for its rare and endangered endemic wildlife that includes hippos, rare पिग्मी हॉक, गोल्डन। देखो पिग्मी हॉक से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था कि पिग्मी हॉक नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। कोलियडो नेशनल पार्क, देखो गाइस ये तो राजस्थान में तो ये तो नहीं पा सकता। मानस नेशनल पार्क, ये बात बिल्कुल सही है,
असम में है, यहीं पे इसकी पाई जाती है। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, लेकिन क्या है यहाँ पे मेनली वन हॉर्न रीनोज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। वैली तो फ्लावर नेशनल पार्क ये हमारे उत्तराखंड में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो ओनली आंसर है वो कौन सा है, बी, दैट इज द मानस नेशनल पार्क। द टर्म बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग। देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल से आपके अंदर कोई पोल्यूटेंट आ गया तो हर ट्रॉफिक लेवल में क्या करता है, वो मैग्निफिकेशन होता है, मतलब उस पोल्यूटेंट्स और बढ़ता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो यही होता है एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पेस्ट ड्यू टू द इनइफेक्टिवनेस ऑफ बायोसाइड। नहीं, ये बात नहीं है। डिक्लाइन ऑफ पोल्यूटेंट एवरीडे को डिक्लाइन तो होता ही नहीं, तो ये गलत होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन, तो ये बात बिल्कुल सही है। वाइड स्प्रेड इम्बैलेंस इन द सोइल, नो, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। विथ रेफरेंस टू द क्रायो प्रिजर्वेशन, तो गाइस आपको नाम से पता चल रहा होगा क्रायो, हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन मेनली क्या होता है, जहाँ पे हम बहुत लो टेम्परेचर में चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन इन सिटू एक्सर्वेशन मेथड ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। देखो ये एक्स सिटू होएगा, इन सिटू नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ये बात बिल्कुल सही है। इट इन्वॉल्व्स एनहेंसमेंट ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज, नो, ये बात गलत है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। The concept of edge effect in ecology is associated with of the following: ecotone, ecotope, ecological succession, ecotone। तो ये इकोटोन होता है। देखो एज इफेक्ट क्या होता है, देखो जब क्या होते हैं, दो तरह के डिफरेंट एनवायरनमेंट, जैसे वाटर है, ये ओशन है, ये दो तरह के डिफरेंट एनवायरनमेंट जब मिलते होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। और इस यहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है स्पीसीज की, तो इसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। तो एज इफेक्ट किससे रिलेटेड है, इकोटोन से। आगे बढ़ते हैं। Recently, 30-meter telescope was in use. Consider the following statement regarding this telescope. The 30-meter telescope is designed for near ultraviolet to mid infrared observation। ये बात बिल्कुल सही है। It is an international project funded exclusively by European Union countries। नहीं, देखो इसमें इंडिया, जापान, चाइना, यूएसए, कनाडा, 5 कंट्रीज का हाथ है, तो यूरोपियन यूनियन का इसमें कोई हाथ नहीं है। TMT will enable scientists to understand early stages of the evolution of universe, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, मर्करी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्लांट्स आर द एमिशंस रिलेटेड फ्रॉम द कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। मतलब ये कौन सी गैसेज हैं वो कोयल कंबशन से निकलते हैं, भाई ये चारों के चारों क्या निकलती हैं, तो ऑल द फोर क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है, हाइड्रोस्फीयर, कम्युनिटी, एटमॉस्फेयर, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्री। भाई सभी के सभी क्या एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो ऑल द 5 स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर आपको पता होगा क्या है, ठीक है, हमारे लैंड सरफेस को ही बोलते हैं। इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर इंटरेक्शन ऑफ द एयर, लैंड एंड वाटर टेक्स प्लेस। देखो जहाँ एयर, वाटर, लैंड तीनों मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट इज द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर, ये बात बिल्कुल सही है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स ओवर द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन फ्लोर, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। With reference to the mission organic value chain development for the northeastern region, which was recently in the news, consider the following statement: it is a central sector scheme launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, ये बात बिल्कुल सही है। It aims to develop certified organic products in the northeastern state, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे इसमें एम यही है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा डेवलप करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एटमॉस्फेयर। इट इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ, ये बात बिल्कुल सही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ये बात भी सही है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड हीट ऑफ द सन, यस। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। देखो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is correct about the Earth's composition? Nitrogen comprises the highest proportion of the gases present in the Earth's atmosphere। आपको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, बाकी बहुत माइन्यूट अमाउंट में और गैसेज हैं। नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर टू द प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, इनको जो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट एम्यूनियन गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। Which of the following statement is correct about the structure of the atmosphere? Ozone layer that absorbs most of the sun ultraviolet radiation is present in the troposphere। देखो जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जिसे हम गुड ओजोन लेयर बोलते हैं, तो ये गलत होगी। रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, भाई ये तो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती है, ये भी गलत होगी। द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ एंड बैक टू द अर्थ टेक्स प्लेस इन थर्मोस्फेयर, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कौशल युवा संवाद। इट इज एम्ड एट क्रिएटेड एन ओपन डायलॉग विद द यूथ अक्रॉस ऑल स्किल ट्रेनिंग कंट्रीज, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा इसमें एम ये है कि हम स्किल प्रोवाइड कर सकें हर एक यूथ को। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
Consider the following statement: temperature is the degree of hotness and coldness of air. Yes. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि इंसोलेशन का मतलब यही है कि जो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ पे पहुंचती है. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ इज सेम. देखो ये गलत है. डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ के डिफरेंट इंसोलेशन जाएंगे. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. Consider the following statement: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. Which of the following given components are considered under the category of natural environment? भाई नेचुरल एनवायरनमेंट सभी ये तो आ रहे हैं, तो चारों के चारों क्या है बिल्कुल सही है. ऑल द फोर स्टेटमेंट आर द करेक्ट. द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज पाइनोड एंड डिफाइंड बाय द IUCN. देखो नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो डिफाइन किया था वो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने किया था, IUCN ने नहीं किया, तो ये गलत हो गई. IUCN इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचर. देखो ये बात सही है, लेकिन वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ये एक तरह का मेंबर्स का अपना एक कमेटी है, यूनियन है, जो इसमें गवर्नमेंट के लोग भी अलाउड है, NGO भी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्वेटिक फूड चेन? एल्गा, क्रुस्टेशियन, डॉल्फिन. देखो गाइस आप देख लो, तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement about the चांदीपुर वायरस. फीमेल एनोफोलस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर ऑफ दिस वायरस. नहीं, फीमेल ये वाली नहीं है, दूसरी है इसकी. द वायरस कॉसेज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन. ये बात बिल्कुल सही है. द वायरस प्रीडोमिनेटली इन्फेक्ट्स चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 2 to 16. ये बात भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. तो आप बुक देख सकते हो, फीमेल फेलिबोटाइम्स के द्वारा ये वायरस स्प्रेड होता है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेरिवेटिव्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. ये बात बिल्कुल सही है. फ्रेगमेंटेशन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग द बैक्टीरियल एंड द फंगल एंजाइम डेरिवेटिव्स इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये बात भी सही है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स. और हमने ये बताना है इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है. लाइमस्टोन ये बात बिल्कुल सही है, ये नॉन मेटेलिक है. बॉक्साइट, देखो बॉक्साइट मेटेलिक है. मैग्नीज ये भी मेटेलिक है. डोलोमाइट ये नॉन मेटेलिक है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है इसमें बिल्कुल सही है. The convention on mother CBD aimed at the sustainable use of the components of biological diversity and conservation of the biological diversity emerged. कब आया था? देखो कैसे आपको मैंने काफ़ी बार बताया भी है. रियो समिट हुई थी हमारी 1992 में. उसमें हमारे 3 कन्वेंशन आए थे. ठीक है, एक तो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आया था, फिर हमारा आया था UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आया था, और एक हमारा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो इसको रियो समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है. ये UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट में आया था 1992 में, जो रियो द जेनेरियो में हुआ था. ठीक है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट है. बाकी ये गलत है, जो ना 2012 में आया, ना ये 2015 में आया, ना ही ये अर्थ समिट जो 2002 में आया, ना वहाँ पे. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है. Consider the following statement. In parasitism and predation, both the species involve benefit from their interaction. नहीं, देखो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान पहुंचता है और एक को क्या पहुंचता है, बेनिफिट पहुंचता है. तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? वन स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम देयर इंटरेक्शन वाइल द अदर हैज नो इम्पैक्ट. नो, म्यूचुअलिज्म में क्या दोनों को बेनिफिट पहुंचता है. ठीक है. कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को बेनिफिट पहुंचता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए. एक अमेंसलिज्म होता है. अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दूसरे की कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. आप इस तरह से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है. Which of the following statement is correct about the Chiru goat or the Tibetan antelope? The IUCN status of the species is endangered. देखो इसका near threatened है, endangered नहीं है. It is hunted mainly for the shawls which are made from its wool commonly known as पश्मीना. देखो पश्मीना गोट से करती है. इसके लिए हम एक शतून होता है उसको मतलब कि करते हैं, हंट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. द पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्लाइनिंग ड्यू टू द कमर्शियल पोचिंग. तो ये बात सही है. ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. देखो इसमें लिखा भी है, इसको हमने शहतूश के लिए हम क्या करते हैं, हंट करते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन. गाइस पॉलिटी आपको पढ़ा होगा, मैंने इतने टेस्ट करा भी दिए हैं. CIC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर RT एक्ट 2005. ये बात बिल्कुल सही है. CIC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये भी सही है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. Consider the following statement. The temperate grasslands of the North America and South America are known as the prairies and velds respectively. ये बात बिल्कुल सही है. The climate of prairies is mild due to the influence of Pacific Ocean. नहीं, इंडियन ओशन का इन्फ्लुएंस होता है, पैसिफिक का नहीं है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. Velds witnesses the extremely climate condition with summer being too hot and winters being too cold. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है. अब जरा हमने ये पढ़ना है ग्रासलैंड लोकेशन. हमने विच ऑफ द फॉलोइंग अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच. लैनोस ब्राज़ील नहीं भाई, ये वेनेजुएला में होता है. पंपास अर्जेंटीना, ये बात बिल्कुल सही. वेल्ड साउथ अफ्रीका में, ये बात सही. डाउन्स ओशिया में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में होता है. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ गलत है, सेकंड और थर्ड सही है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन कैन फाउंड इन द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट.
ओक, पाइन, शीशम, यूकेलिप्टस। देखो ओक भी पाए जाते हैं, पाइन भी, शीशम तो ट्रॉपिकल ड्रेसिडियस में पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस भी पाए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है। A particular site in India has the following characteristic. It is located in the same latitude which passes through the Rajasthan. The state has the only habitat which protects four big cats: the tiger, leopard, clouded leopards, and snow leopards. India's longest river bridge, Dhola Sadia, is located in this state. तो आपने बतानी है वो जगह कौन सी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो गाइस इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। मेनली उसमें भी नाम दफ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे ये सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या बताना, विद रेफरेंस टू द बायोफ्यूल्स एंड देयर सोर्सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल स्टार्च एंड वेजिटेबल, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल नहीं, देखो इसमें एल्गा नहीं होते, एल्गा तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में होते हैं। सेकंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल सस्टेनेबल नहीं, ये इधर हो गया, तो इन्होंने गलत कर दिया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है। अगर आप मेरी एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो उसमें हमने नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल पढ़ी थी, तब हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स को कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द नाइट्रोजन साइकिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइटनिंग कंबशन एंड द वोल्केनिक एक्टिविटी हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये बात बिल्कुल सही है। नोस्ट्रोक बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय कंबाइनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, ये बात भी सही है। एमोनिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इंटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बाय द बैक्टीरिया। तो कोई ये बात गलत है, इसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ना कि एमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इसकी स्टेटमेंट सही है। With reference to the food chains in an ecosystem, consider the following kinds of the organism are known as। देखो डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? देखो वायरस कभी भी डिकम्पोजर में नहीं आता, मशरूम्स आता है, ये आपको पता है। ये फंजाई एक तरह के, यीस्ट भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट क्या इसमें सही है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट द इकोलॉजिकल निके। Niche is a unique functional role or place of species in an ecosystem, ये बात बिल्कुल सही है। Higher the number of niche in an ecosystem, more stable is the ecosystem, ये भी सही है। Some species tend to have exact identical ecological niche in an ecosystem to maintain stability and continuity। देखो हर स्पीसी का जो इकोलॉजिकल निके है वो अलग होता है, आइडेंटिकल कभी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है, थर्ड गलत है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बताया सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? देखो O3 सेकेंडरी है, PAN भी सेकेंडरी, बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राइमरी है, तो ये नहीं होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द Trisomnus caphomere, which was recently in the news, consider the following statement. It has become the first species to be officially declared threatened due to the deep sea mining। तो ये बात सही है भाई, करंट अफेयर से रिलेटेड आप पढ़ लेना। It is listed as the endangered species in IUCN, तो ये बात भी सही है। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। ये बीच में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन हो रही है। Which of the following statement is true about the ecosystem? It is defined as the community of the living organisation in association with the non-living components and their physical interaction, ये बात बिल्कुल सही है। Ecosystem is generally larger in size than biosphere, नहीं तो बायोस्फीयर में बहुत चीज़ आ जाती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और एटमोस्फीयर, ठीक है। इकोसिस्टम सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ पे वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। एक सेकंड पीछे रह गया क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन के क्या क्या कोज हैं? एग्रीकल्चर, ये बात बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। बायो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सेटअप करने की वजह से भी हो रहा है, ये बात भी सही है। डिफोरेस्टेशन की वजह से भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और तो पांचों की पांचों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड चेन। डेटाटेड फूड चेन इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट एनी। भाई आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ फूड चेन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसी को हम फूड वेब बोलते हैं। स्टेटमेंट गलत होगी। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग ग्रुप। भी हमने अभी पहले ही पढ़ा कि स्टैंडिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो बायोमास है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ये भी हमने पढ़ा अभी 10% लो। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द डिजीज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। देखो गाइस आपको इसको फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ नोन एज द ब्लैक फीवर एंड द दुमदुम फीवर। इट इज कोज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट्स ऑफ द लिशमानिया जीनस। इट इज़ एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 119 डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो आपने बताने कौन सी है इसमें? एक्यूट एन्फ्लेटस नहीं, काला आज़र, ये पता को नाम से पता चल गया, ब्लैक फीवर को हम काला आज़र ही बोलते हैं। लैम्बिलस इज मलेरिया नहीं, ठीक है, तो काला आज़र इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द सीरे? सीरे क्या होता है? करेक्ट मीनिंग ऑफ सीरे, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया कॉल्ड सीरे। तो ये बात भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। चेंज दैट लेट फाइनली टू द कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड सीरे। नहीं देखो क्या है, जो हमारी क्या है चेंज होती रहती है नेचर के। सपोज को सबसे पहले लीचेंस आए, फिर हमारा देखा धीरे धीरे कुछ मोसीज आए, फिर श्रब्स आई, फिर हर्ब्स आई, फिर ट्रीज आई। तो ये क्या है, ये हर एक
पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सीडे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड नो। द ग्रेजुअल एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन द इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन स्पीसीज इज कॉल्ड सीडे नो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज सीडे। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज मेंशन एज अ डीपीएसपी इन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल सही है। देयर इज नो फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंट, वही फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आर एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1972 राइट आफ्टर द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम। देखो हुई थी, इसके बाद ही डेवलप हुई, लेकिन हमें पहले अमेंड भी किया, तो इमीडिएटली तो नहीं हुई, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट, रिवर बैंक, एस्चुरी। आपको बताना इसमें इकोटोन का क्या एग्जांपल है। देखो इकोटोन मैंने आपको बताया, जब दो डिफरेंट क्या होते हैं मिलते हैं तो इकोटोन बोलते हैं। देखो रिवर बैंक ऑफकोर्स रिवर के किनारे पे के लैंड और रिवर का मिलन हो रहा है, एस्चुरी में भी आपको पता ही है, ठीक है। डेजर्ट नहीं होगा, ठीक है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, मैंग्रोव भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड नहीं होगा, बाकी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी शुड अवॉइड टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, बात बिल्कुल सही है। इट मस्ट बी रेजिलियंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस, मतलब कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसको वो सहन कर सके, रिकवर कर सके, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट शुड बी रेजिस्टेंस टू द इन्वेजन बाय एलियंस पे, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। With reference to the productivity of ecosystem, consider the following statement. Secondary productivity is the amount of biomass produced per unit area over a time period by plants. देखो प्लांट्स जो करते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। देखो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है, ये प्राइमरी की है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज होगी, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। टाइंग आउट टू सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड, देखो ये चाइना का स्पेस स्टेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द नेम मैन चाइनीज स्पेस स्टेशन, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। Consider the following statement in the context of the pyramid of energy. It is always upright and can never be inverted. देखो मैंने आपको अभी बताया इन एनर्जी हमेशा हर ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है डिक्रीज होती है, तो ये हमेशा अपराइट होएगी, ठीक है। सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ये बात बिल्कुल सही है। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Consider the following nutrient cycles of an ecosystem: नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल। आपने बताना है इसमें सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है। देखो सेडिमेंट्री साइकिल होती है जहाँ पे लैंड से हम मतलब कि लैंड से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। गैसेस साइकिल मेनली होती है जब आप एटमॉस्फेयर से लेते हो। देखो भाई कार्बन तो क्या है गैसियस साइकिल, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नाइट्रोजन भी क्या है गैसियस है, लेकिन फॉस्फोरस और सल्फर है ये सेडिमेंट्री, तो 2 और 3 क्या है इसका राइट आंसर, तो यही है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नमामि गंगे प्रोग्राम, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यस बिल्कुल बात सही है। सीपीसीबी इज कैरिंग आउट द वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ रिवर गंगा अंडर द नमामि गंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। द बिलो डिस्क्रिप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप। दीज फॉरेस्ट आर सीन इन द हाइयर लैटिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड, देखो आपको नाम से समझ में आ गया, हाइयर एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड्स में दे आर टॉल भी होते हैं, सॉफ्ट वुड भी होते हैं, एवरग्रीन भी होता है। द वुड्स ऑफ दीज trees are useful for making pulp. The important varieties of trees in this forest are chir, pine and cedar. देखो सारी की सारी तो उन्होंने बता ही दिया कि क्या हो सकता है। टेम्परेट डिसीडस नो, मेडिटेरियन नो, कोनीफेरस ये बात बिल्कुल सही है, टेम्परेट एवरग्रीन नो, ठीक है। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट क्या इसका राइट आंसर है। विद रेफरेंस टू द इको मार्क स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इधर का देखो इको मार्क स्कीम में यही होता है कि हम एप्लायंसेस को क्या करते हैं मार्क करते हैं उनकी उसके अकॉर्डिंग कि वो कितने ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। द स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द BIS नो, द स्कीम प्रोवाइड सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग फॉर हाउस होल्ड एंड द अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच मीट एनवायरमेंट क्राइटेरिया अलॉन्ग विद क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। एक सेकेंड गाइज मैंने आपको लगता है कुछ गलत बता दिया। सोप डिटर्जेंट पेंट्स, एक सेकेंड, देखो ये बात बिल्कुल सही है। इको मार्क्स के मैंने आपको अभी बताया क्या है, वो बात बिल्कुल सही बताइए, इसमें बिल्कुल बात सही है। इसमें हम सर्टिफाई करते हैं, लेबल करते हैं, ठीक है। और स्कीम कौन करता है BIS करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सोप डिटर्मिनेंट्स डिटर्जेंट पेंट पेपर प्लास्टिक प्रोपेलेंट एरोसोल्स आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड, ये बात भी सही है। तो भाई ऑल द स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको बिल्कुल सही बता दिया इको मार्क्स स्कीम क्या है, ठीक है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर एंड सेंचुरी। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानदी रिवर, नेशनल चंबल सेंचुरी, रामगंगा रिवर। घड़ियाल कहाँ पे नेचुरली फाउंड आउट किया जाता है, तो भाई ये चारों की चारों सेंचुरीज में क्या है घड़ियाल को नेचुरली आप देख सकते हो।
विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज द ईविल क्वार्टर। देखो नाम से पता चल रहा है ईविल, कहीं हम क्या ईविल करें। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैग्मेंटेशन, ये बात बिल्कुल सही है, एविल है भाई इसमें, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यस, एलियन स्पीसीज इन्वेशन को एग्जिस्टिंग, ये बात तो तीन चारों की चारों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमें मेनली है कि हमें जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उन्हें हमें फेस आउट करना है, ठीक है। तो ये है इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस डेटा टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नो, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल ओजोन। मैंने आपको भी बताया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड ऑल बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ क्लोरीन गैस। नो, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज। नो, तो मैंने बता दिया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हमें क्या करना है, फेज आउट करना है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी कहाँ पे है। काजीरंगा सेंचुरी वन हॉर्न रिनोस के लिए बिल्कुल फेमस, ये बात बिल्कुल सही है। दजीकाम कश्मीरी स्टेक, ये बात बिल्कुल सही है। मानस सेंचुरी वाइल्ड बुफेलो, ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the government e-marketplace, consider the following statement. It is the national public procurement platform developed by the Ministry of Corporate Affairs. क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया, तो स्टेटमेंट यही गलत होगी। इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड द सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट, बट ये बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया यू मस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द वन हॉर्न रीनो इन नेचुरल। देखो गाइस, ये वन हॉर्न रीनो ना इस पर काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहे। ये असम में है, मेनली काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका नेचुरल हैबिटेट क्या जरा देखते हैं। नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड असम, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साल्ट मार्शेस वेस्टर्न गुजरात, नो। हायर हिमालय अरुणाचल प्रदेश, नो। अंडमान निकोबार, नो। तो आपको पता होना चाहिए असम और कुछ वेस्ट बंगाल के एरिया में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सक्सेशन इज एक्सपोजिंग एन एरिया और लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बिल्कुल सही है, नाम से आपको पता चल रहा है। सेकंड सक्सेशन बिगिंस इन एन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव द डिस्ट्रॉयड, ये बात बिल्कुल सही है। जब प्राइमरी जो कम्युनिटीज है वो डिस्ट्रॉय होती हैं, तो धीरे धीरे सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन इज कंपैरेटिवली फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। नहीं, प्राइमरी सक्सेशन बल्कि स्लोअर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। सीरीज आर द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ की बने, तो ये बात बिल्कुल सही। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सो गाइज, यहाँ पे हमने जो अपना एनवायरनमेंट का टेस्ट था वो एक कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करना। देखो मेरी स्पीड इसमें फास्ट ही रहेगी, क्योंकि देखो मेरा मेन एम यही है इसमें रिवीजन हो। तो जो बच्चे 2020 में प्रीलियम दे रहे हैं तो वही इन वीडियो को देखें, ठीक है। बाकी मैं आपको जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।